61 सीटों वाला मध्य गुजरात, जिसमें बीजेपी ने पिछली बार बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, इसमें सेंधमारी का दावा और जो विरोधी हैं वो कर रहे हैं। यहां पर आप किस तरह से समीकरणों को देखते हैं? फिर देखिए, बीजेपी के लिए कांग्रेस के यहाँ मजबूत जनाधार है। आप गांव में जाइए, वहां पर नेता ना हो, लेकिन जो आम जनता है वो कहेगी कि कांग्रेस के बारे में ही बात करेगी। इसलिए बीजेपी भी मान के चल रही, भले ही राहुल गांधी यहाँ पर ना आयो, कांग्रेस के बड़े नेता यहाँ पर ना हो, गुजरात के कोई ऐसा बड़ा नेता अभी दिखाई न दे रहा हो, लेकिन जो वोटर है वो 25 से 30% वोटर कांग्रेस के पास रहता ही रहता है। अब मुश्किल उनको हो रही है, कांग्रेस को कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी उसमें डेंट करने की कोशिश कर रही है और सूरत में हो सकता है कि बीजेपी को मुश्किल में खड़ा कर दे। इससे बचने के लिए आपने देखा कुछ दिन पहले ही सूरत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगभग 25 से 30 किलोमीटर लंबा एक रोड शो किया गया था। तो कहीं ना कहीं ये सारा जहां पर परेशानियां हैं बीजेपी को दिख रही है, वो उसको मैनेज करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही चेहरा इस्तेमाल किया जा रहा है। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। चाहे सूरत हो या फिर अहमदाबाद हो, आगे आने वाले दिनों में भी आपको दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को कांग्रेस से गांव में और शहरों में आम आदमी पार्टी से थोड़ी बहुत डेंट लगने की उम्मीद जता है। बिल्कुल, और इसी बात का दावा आम आदमी पार्टी भी कर रही है, इसको आगे भी समझेंगे। रविंद्र, अश्विन भी हमारे साथ हैं, लगातार वो बने हुए हैं हमारे साथ राजकोट से। अश्विन, अगर इस सीट के समीकरणों की बात करें तो 95 के बाद से कांग्रेस कभी यहां पर जीती ही नहीं, जो आंकड़े बताते हैं, और पिछली बार तो महज 2000 वोटों से कांग्रेस के प्रत्याशी हारे थे। उसके बाद भी यहां उम्मीद थी कांग्रेस को कि वो अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, लेकिन जमीनी स्तर पर उसकी एक्टिविटी इतनी दिखी नहीं, कांग्रेस इतनी एक्टिव दिखी नहीं। हम इसको कैसे समझे कि कांग्रेस ने सब छोड़ दिया है या वक्त पर छोड़ दिया है? जी देखिए, हमने देखा कि पूरे चुनाव के दौरान राजकोट या फिर सौराष्ट्र का हिस्सा हो या फिर कच्छ या फिर जो है दक्षिणी गुजरात का हिस्सा हो, कहीं पे भी बड़ी जो है ताकत से कांग्रेस लड़ती दिखाई नहीं दी। राहुल गांधी ने इक्का दुक्का रैलियां की, इसके अलावा वो अपनी पदयात्रा में बिजी रहे। जबकि चुनावी राज्य था, यहाँ पर उनकी पदयात्रा का जो शेड्यूल बनाया गया वो यहाँ से नहीं गुजरा। उनके बड़े नेता यहाँ पर नहीं आए। आखिरी दौर में अशोक गहलोत को हमने चुनाव प्रचार करते देखा, इसके अलावा भूपेश बघेल वो चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन जो शुरुआती दमखम बीजेपी दिखा रही थी शुरुआत से ही, वो दमखम कांग्रेस दिखाती नहीं दिखी। आम आदमी पार्टी भी शुरुआत में पूरी ताकत उन्होंने झोंका था, लेकिन जैसा कि केजरीवाल लगातार कहते भी रहे कि उनके पास इतने बड़े चेहरे नहीं हैं जो एमसीडी चुनाव और जो है गुजरात के चुनाव को एक साथ देख सकें, तो उनके पास वो लीडरशिप उतनी नहीं थी। लेकिन बीजेपी की अगर हम बात करें तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा पूरी तरह से संभाला था। वो लगातार रैलियां कर रहे थे, रोड शो कर रहे थे, और ये तब कर रहे थे जब चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ था। तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी ने पहले चरण के तमाम 89 सीटों पर और दूसरे चरण के सभी सीटों पर उन्होंने पूरी तरह से कारपेट बॉम्बिंग की, जिसको वो कारपेट बॉम्बिंग कहते हैं। उसके तहत तमाम बड़े नेता, बड़े मंत्री अलग अलग राज्यों में जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं, वहां के मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को, उप मुख्यमंत्रियों को उन्होंने चुनावी मैदान में उतारा और पूरी ताकत झोंक दी ताकि ये जो चुनाव है वो बीजेपी के पक्ष में जाए। बहरहाल, जिस तरह से आम आदमी पार्टी मैदान में उतरी और आम आदमी पार्टी ने अलग अलग जगहों पर जाति समीकरण को ध्यान में रखते हुए वोटरों को, प्रत्याशियों को उतारा। कल एक बीजेपी के बड़े नेता से मेरी बातचीत हो रही थी तो उनका कहना था कि आम आदमी पार्टी ने स्ट्रेटजी के तहत अलग अलग जगहों पर वैसे ही प्रत्याशी उतारे हैं जहां पर वोटरों की संख्या ज़्यादा हो और बीजेपी के वोटर जहां ज़्यादा हो, उसी तरह का चेहरा दिया है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी कांग्रेस को तो डेंट कर रही है। जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां पर आम आदमी पार्टी को लेकर एक तरह से लोगों में जो है संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन उन जगहों पर भी आम आदमी पार्टी पैठ बना रही है जहां पर बीजेपी के कोर वोटर हैं, और उन जगहों पर वैसे ही चेहरे दिए गए जैसे कि बीजेपी ने दिए थे। यानी कि अगर हम पाटीदार वोटर्स की बात करें तो कई जगहों पर जहां पर बीजेपी के पाटीदार उम्मीदवार है वहां पर आम आदमी पार्टी ने भी पाटीदार उम्मीदवार उतारा है। तो ये कहीं ना कहीं ये कोशिश आम आदमी पार्टी की है कि सेंधमारी करी जाए। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सीटें जो है आम आदमी पार्टी नहीं जीते, लेकिन एक तरह से 2022 का चुनाव उनके लिए गुजरात में एंट्री का एक चुनाव है। आने वाले 5 से 10 सालों
सालों में आम आदमी पार्टी अगर इसी मजबूती से यहाँ काम करती रही तो यहाँ पर उन्हें बढ़ने की पूरी संभावना मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस अपनी मजबूती जो दिखानी चाहिए थी उन्हें 2022 के चुनाव में, वो मजबूती देती जो है, वो टक्कर देती जो है कांग्रेस नहीं दिखाई दी, और उसी कि वो जो खाली जगह है उसी को भरने की पूरी कोशिश इस वक्त आम आदमी पार्टी की। रवि, आपने अभी जब भूपेश बघेल से बात की थी तो भूपेश बघेल ने कहा था कि पूरी ताकत बीजेपी ने झोंक दी है, हम अब उतरे हैं रण में और हमारी ताकत उनसे दोगुनी होगी। तो आपको लगता है कि वो जमीन पर ताकत दिख रही है और उसका फायदा मिलेगा, जिस बात का जिक्र अश्विन कर रहे थे? देखिए, कांग्रेस पार्टी कि मैं दो अलग अलग बातें, एक तो उनके बड़े नेता चुनाव प्रचार में नहीं आए, उस पर मैंने जब बात की तो आपने भूपेश बघेल का सुना होगा कि उन्होंने कहा कि हम अब उनका कारतूस खत्म हो गया और अब हमारी बारी है। दूसरा चीज ये है कि उन्होंने कहा था कि साइलेंट कैंपेन इस बार चला रहे हैं, पीएम मोदी को अटैक नहीं करना था, जो गलती हालांकि आखिरी में आते आते मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर दिया। लेकिन लोकल लेवल पे अगर बात करें गुजरात में, तो जो ट्राइबल इलाका है, चाहे जो रूरल गुजरात है जिसमें सौराष्ट्र का भी इलाका आता है, तमाम और इलाके आते हैं, उसमें कांग्रेस का गढ़ रहा है। अब बीजेपी उसमें घुस नहीं पाई है। आज तक बीजेपी के लिए मुसीबत है कि चाहे तो ट्राइबल इलाका को भेजना या फिर उनके रूरल इलाका को भेजना, और यही उनका बेस रहा है। इसलिए उनको 31% से लेकर 39%, देखिए अगर आप गौर करेंगे तो 35% से ज्यादा वोट शेयर उनको मिलता रहा। पिछली बार 41% वोट शेयर लेकर कांग्रेस आई थी और लगभग 77 सीटें जीत कर आई थी। तो इस बार की जो स्ट्रेटजी साइलेंट का है उसमें उनको पहले फायदा था कि उनका लोकल लेवल पर कैंडिडेट चुनाव अच्छा लड़ रहा था, पार्टी के तरफ से कैंपेन में उनको मदद की जा रही थी। लेकिन जो बयानबाजी से नुकसान होता है, जब प्रधानमंत्री मोदी को आप गुजरात में अटैक करेंगे तो उसका नुकसान किसी भी पार्टी को होता है। तो इसलिए देखिए, आम आदमी पार्टी ने अटैक नहीं किया, आम आदमी पार्टी ने मुद्दों पर राजनीति की है। रोजगार देंगे, लोगों को ये सहायता करेंगे, लोगों को हम वायदा करते हैं तो पूरा करते हैं। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इसलिए मजबूत दिख रही है, नई पार्टी है, लोगों को लगता है कि दिल्ली में उसने बहुत कुछ किया है, पंजाब में करके दिखाया है, इस वजह से गुजरात में भी वो कर सकता है। तो जिन लोगों को लगता है कि सरकार से नहीं कुछ मिला है, सरकार से नाराजगी है, उनके लिए दो ऑप्शन है। अंकुर के साथ हर्ष सांघवी इस वक्त मौजूद है। अंकुर, ओवर टू यू, मैं आपके पास आ रही हूं। इस वक्त हमारे साथ राज्य के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी हैं। हर्ष, पहले तो बताइए शुरुआत कैसी रही? आज आप पहले गए मंदिर जाने के बाद फिर वोट कास्ट किया, मान्यता है या अपना एक ट्रेडिशन चला रहा है? देखिए, हर एक शुभ काम के पहले हमारे राज्य के संस्कार रहे हैं, माँ के आशीर्वाद लेना, माँ अम्बा के आशीर्वाद लेना। तो आज मैंने मेरा दिन मेरी माता के आशीर्वाद लेके शुरू किया, माँ अम्बा के आशीर्वाद लिए, भगवान के आशीर्वाद लिए, और फिर मेरे क्षेत्र की माता की सेवा के लिए मैं मतदान करने आगे बढ़ा। 2022 से 27 तक फिर से एक बार ये क्षेत्र की माताओं के सेवा करने का मुझे अवसर मिले। वो ही पूजा और अर्चना के साथ मैं माता के आशीर्वाद। अवसर की बात कही, मैं थोड़ा एलोबरेट करना चाहूँगा कि ये विधायक के तौर पे कह रहे हैं या मंत्री के तौर पे कह रहे हैं, क्योंकि आपका कद तो लगातार बढ़ता जा रहा है 2014 के बाद से। देखिए, मैं जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का सैनिक हूँ। भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा से लेके आज गृह मंत्री तक बनने का मुझे भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है। आज भी मैं ठीक उसी तरह से मेरे क्षेत्र की सेवा करता हूं जैसे पहले करता था। यही वो गलियां है जहां मैंने बचपन में चलना सीखा है। यही वो गलियां है जहां मैंने कभी गिल्ली डंडा खेला है, कभी क्रिकेट खेलते खेलते पड़ोसियों के कांच फूटते थे तो भागना भी पड़ा था, और यही वो गलियां है जहां पड़ोसी के आम के पेड़ से मुझे आम तोड़ने का मौका मिला। तो ये गली और मेरा जो संबंध है वो कोई राजनेता और वोटर्स वाला संबंध नहीं है। ये गलियों से मेरा दिल का संबंध है, और वो संबंध का नाता पिछले कई सालों से आगे बढ़ते जा रहा है। ये कितना बढ़ेगा इस बात पर डिपेंड करेगा सीट कितने निकाल कर लाते हैं, क्योंकि आपके यहाँ सेंधमारी करने का जो दावा है वो आम आदमी पार्टी कर रही है। अरविंद केजरीवाल आईबी की रिपोर्ट का हवाला देते हैं, उन्होंने कहा, आपने सुना होगा, हम लगभग सरकार बना रहे हैं, 90 सीटें आ रही हैं, और जोड़ लगाओ, बीजेपी को धक्का मार दो। उन्होंने ये भी कहा हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। उन्होंने ये कहा 27 कॉरपोरेशन की सीट्स निकाल के लाएँ, हम यहाँ से ज़रूर सेंधमारी करेंगे। तो फिर कैसे आप देखेंगे? मैं तो सबसे पहले आपको अभिनंदन देता हूं
क्योंकि आप अरविंद केजरीवाल जी की बातों को इतना सीरियस लेते हो। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल जी कितना सच बोलते हैं वो आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हो, आप अच्छी तरह से जानते हो। केजरीवाल जी के हर राज्य के चुनाव में भगवान बदल जाते हैं। वो जो कुर्सी पे बैठ के वीडियो देते हैं वह पर्पसली पीछे दो महापुरुषों के फ़ोटो बदल जाते हैं। हर चुनाव में झूठे वादों के साथ वो लोगों के बीच जाते हैं। कल मेरे जैसे ये देश के लाखों युवाओं को जो दिल में दर्द हुआ है ना, वो दर्द को समझने की कोशिश करनी चाहिए। मेरे देश की सुरक्षा करने में सबसे ज़्यादा सैनिक पंजाब से निकलते हैं। वो पंजाब के सैनिकों की माताओं को कल जिस प्रकार से लाठीचार्ज किया, शायद आपने देखा होगा। इस प्रकार का दमन, इस प्रकार के लाठीचार्ज, चुनाव से पहले जो वादे किए, वो वादों का हक मांगने वाली मेरी माताओं के लाठी का एक एक का जवाब गुजरात की जनता देगी। आपने दिल्ली और पंजाब के लोग जिस प्रकार से दुखी है, हम कभी कहीं किसी पे विश्वास कर लेते हैं और कोई धोखा दे जाता है तो जो पेन दिल में होता है वो पेन पंजाब और दिल्ली में दिख रहा है। पंजाब और दिल्ली की माताओं का ये जो दुख है उसका जवाब गुजरात के हर एक बेटे देंगे, गुजरात की हर एक माता देंगे। समझाइए ना, थोड़ा सा समझाइए। सूरत में अगर ऐसा इतना आपको लगता है, इतना जनाधार है, लोग विश्वास करते हैं आपके शब्दों पे, आपकी पार्टी के वादों पर, तो वो 27 लोग कॉर्पोरेशन सीट्स आएंगे। उस हेमंत आते हैं विश्वा, वो हिंदुत्व की बात करते हैं। उन्होंने साफ तौर पे जो तुलना करी किसकी, राहुल गांधी की, उनके लुक की। लुक नहीं, वो तो एक सेंटीमेंट तो देने की कोशिश कर रहे हैं। अमित शाह थे, हम देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने 2002 का जिक्र किया, आपने सुना होगा। ये राज्य के युवाओं को किस प्रकार से कांग्रेस का राज हुआ करता था, किस प्रकार से ये सब लोग मिलके गुजरात को बदनाम करने की कोशिश करते थे, वो बात तो यहाँ के युवाओं को समझानी चलेगी। वो तो 27 साल पुरानी बात हो गई ना। अब तो आप 27 साल से हैं, तो आप विकास कर रहे हैं। अब जरूरत क्या गई, हिंदुत्व की जरूरत ही नहीं है। हमारे देश की संस्कृति रही है कि हमें इतिहास कभी भूलना नहीं चाहिए। मैं तो आपको भी विनती करता हूँ कि वो इतिहास आप यहाँ की गलियों में जाके पूछिए। 27 साल पहले, 2002 पहले मेरे सूरत शहर में कभी कोई क्षेत्र में जाना हो तो पूछना पड़ता था, आज कर्फ्यू नहीं है ना, आज वहाँ पे कोई दंगा नहीं हुआ ना। उस प्रकार की परिस्थिति मेरे सूरत में, मेरे गुजरात में थी। आज गुजरात की मेरी बेटियां रात को 2 बजे तक गरबे खेलती है। यही साल रात को 4-4, 5-5 बजे तक सुबह गरबे खेले लोगों ने। गुजरात में कई एक भी घटना सामने नहीं आई है। उस प्रकार का गुजरात के लोगों ने गुजरात को बनाया है। ये श्रेय गुजरात के नागरिकों को और भारतीय जनता पार्टी को जाता है। एक मेरा सवाल यहाँ पर ये भी निकल के आता है कि जिस तरह के विकास मॉडल की बात कर रहे हैं, जब कांग्रेस आती है या आम आदमी पार्टी जाती है, कहती है जाइए आदिवासी इलाकों में जाइए, आप रूरल एरिया में जाइए जहाँ विकास पहुँचा नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं, लगातार चेहरा बदल देने की बात करते हैं कि हम अच्छे स्कूल लाएंगे, अच्छे दिल्ली की तर्ज पे या फिर पंजाब की तर्ज पे अच्छे हॉस्पिटल्स लाएंगे, मल्टी स्पेशलिटी। कौन से पंजाब की बात कर रहे हो? जो मेरे देश का सबसे सोने जैसा राज्य, जो राज्य की गली गलियों में खून खराबे हो रहे हैं, इस प्रकार की परिस्थिति उन्होंने खड़ी की है। भाई साहब, इस बार के चुनावों में गाली गलौज का भी काफ़ी इस्तेमाल हुआ, काफ़ी अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ, दोनों साइड से हुआ। कोई किसी को सद्दाम हुसैन जैसा लुक कहता है, कोई किसी को झूठों का सरदार, आपने सुना होगा मल्लिकार्जुन खड़गे का वो बयान, या रावण को की संज्ञा। भाषा, आपको लगता है राजनीति में उसकी कोई सीमा नहीं रह गई है, लगातार नीचे गिरता जा रहा है स्तर? देखिए, मुझे मल्लिकार्जुन जी पे बहुत दया आ रही है, बहुत ही दया आ रही है। ये देश की सबसे पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी ही पार्टी का एक नेता जब उनको अध्यक्ष ना माने, वो उनको ना सुने,
तो ये दुख और ये दर्द की दवाई भारतीय जनता पार्टी कैसे देगी। शुक्रिया मुझसे बात करने का। हमारे साथ इस वक्त राज्य के जो गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी वो खुद मौजूद थे। उन्होंने साफ तौर पे अपनी बातें रखी हैं और बाकी चुनाव की बाकी की हलचल पूरे गुजरात में क्या चल रहा है जानने के लिए सीधे मैं आपको स्टूडियो ले चलता हूं मेरी सहयोगी पयोधी के पास। बिल्कुल अंकुर, जिस तरह से हर्ष संघवी ने जो तमाम बातें कही, हिंदुत्व के मुद्दे पर आपने सवाल किया तो उन्होंने ये कहा कि ये तो हमें भूलना नहीं चाहिए। और देखिए तस्वीरें आ चुकी है केंद्रीय मंत्री की, जो भावना जगदोश जो वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, अपने मत का इस्तेमाल किया और उसके बाद एक तरह से ये प्रेरित करना है, जो माफ कीजिएगा दर्शना जगदोश पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री वोट डालने के लिए और उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया है। और उसके बाद फिर ये अपील तमाम दिग्गज कर रहे हैं आम जनता से, लोगों से, कि वो भी अपने घर से निकलें और बड़ी से बड़ी संख्या में वोट डालें। तो ये लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पोलिंग बूथ पर बड़े नेताओं का, केंद्रीय मंत्रियों का, राज्य मंत्रियों का पहुंचना इस वक्त जारी है। और इसी के साथ रविंद्र अंकुर भी हमारे साथ बने हुए हैं, रवि त्रिपाठी भी बने हुए हैं। रविंद्र, अभी जिस तरह से अंकुर ने बात की हर्ष से, उन्होंने ये कहा कि हिंदुत्व का मुद्दा तो इसलिए हमें लगातार लोगों के जहन में पैदा करते रहना होगा क्योंकि ये तो इतिहास है, इतिहास को हमें हमेशा कायम रखना होगा। लेकिन आपको लगता है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो अब हिंदुत्व को ही अपनाकर राजनीतिक अपने मुद्दे बना रही हैं, जैसा हमने आम आदमी पार्टी को भी इस बार देखा चुनावी मैदान में गुजरात में? बिल्कुल, अभी कुछ एक दो दिन पहले ही कहीं हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि मैं हिंदू हूं तो हिंदुत्व की बात क्यों नहीं करूंगा। आप समझिए कि अरविंद केजरीवाल भी हिंदू हो गए हैं। राहुल गांधी तो आप देखिए कि उज्जैन में जाते हैं, वो भी कहते हैं कि मैं तो हिंदू हूं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का कहना है कि हमारे पिच पर आप, जो हमारा ओरिजिनल पिच पर है उस पर आप खेल रहे हैं। जो हिंदुत्व की बात या सनातन परंपरा की बात है, संस्कृति की बात है, वो तो बीजेपी ने शुरू की, बीजेपी के खाते में है। आप हमारे पास आ रहे हैं और यही मात खा जाती है, चाहे कांग्रेस हो, राहुल गांधी हो या फिर हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल हो, क्योंकि एक बड़ा वर्ग है जो हिंदुत्व की बात को नहीं मानता है या फिर अल्पसंख्यक वर्ग है, वो चाहता है कि बीजेपी को हराने वाला कोई हो जो हिंदुत्व की बात न करे। और यही वजह है कि आप देखिए ओवैसी, उनके पास 2 सांसद हैं, 3, 4, 5 विधायक हैं, हैदराबाद के हैं, बहुत बड़ी पार्टी नहीं है, लेकिन बिहार में चले जाते हैं, वहां पर बड़ी संख्या में वोट लेकर आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में लेते हैं, यहाँ पर भी 13 कैंडिडेट खड़ा किए हुए हैं। उनको उम्मीद है, ओवैसी को भी उम्मीद है कि जो अल्पसंख्यक है वो उनके साथ आएगा, दलित होगा वो उनके साथ आएगा। तो कहीं ना कहीं ये माइंडसेट को समझना होगा कि बीजेपी जो हिंदुत्व की बात करती है, अगर उस हिंदुत्व में राहुल गांधी हो या अरविंद केजरीवाल हो, दूसरे आ जाते हैं तो ये बीजेपी को फायदेमंद होता है, न कि उनको। और एक बात और आपको समझनी होगी कि आखिर गुजरात में क्यों हिंदुत्व की बात उठाई जा रही है। यहाँ पर द्वारिका कॉरिडोर की बात कही जा रही है, यहाँ पर एंटी रेडिकल सेल की बात कही गई है, तरह तरह की बातें। तो बीजेपी का मानना कि हिंदुत्व का ये गुजरात जो है प्रयोगशाला रहा है, खासकर पिछले 20 साल से। विकास के एजेंडा तो रहा है, लेकिन हिंदुत्व का एजेंडा एक प्रयोगशाला रहा है और इस प्रयोगशाला को और कैसे पुख्ता किया जाए, ये हर बार कहते हैं। देखिए यहाँ पर ATS है, बाकी चीजें। एक बात और लास्ट में बोल दूं कि जो सूरत की बात है, जो हम हर बार चर्चा में होती है कि आम आदमी पार्टी, आप ये किसी को नहीं भूलना कि 2017 में जो GST पूरे पैमाने पर फैला हुआ था, काफी संख्या में जो व्यापारी और आम लोग थे काफी नाराज थे, उसको मैनेज करने के। एक बड़ी अपडेट दर्शकों को दे दे, उसके बाद आपके पास आऊंगी कि अभी तक जो सुबह से 11 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत है वो 19% है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको दे रहे हैं। 89 सीटों पर वोटिंग जारी है और ये जो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, 11 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है, यानी 19% मतदान इस वक्त तक हो चुका है। और जी न्यूज आपसे अपील करता है, देखिए जल्दी अपने घरों से निकलिए। अगर अभी भी आप थोड़ी देरी कर रहे हैं तो बिल्कुल मत कीजिए, आज का दिन आपका है, घरों से निकलिए, वोट दीजिए, अपने मुद्दों के जरिए जहन में रखकर वोट डालने जाइए। क्योंकि आज जब आप वोट डालेंगे तो आप जिसे चाहते हैं कि वो आपके राज्य की कमान संभाले, वो व्यक्ति, वो सरकार आपके राज्य की कमान संभालेगी। रवि, लेकिन जिस हिंदुत्व की हम बात कर रहे थे, एक बहुत दिलचस्प पहलू भी है यहाँ पर। ये तस्वीरें, खैर हम जाएंगे रवि के पास, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आप देखिए तमाम दिग्गज जो वोट डालने के लिए पहुंचे थे, ये वही तस्वीरें और ये सिलसिला जारी है। फिर चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो, फिर गृह राज्य मंत्री जिनसे थोड़ी देर पहले अभी जी न्यूज ने बात की, उन्होंने तमाम बातों का जिक्र करते हुए मुद्दों को भी गिनाया। उन्होंने कहा कि यही एक वक्त है और अगर कोई विकल्प जनता के पास है, अगर उसे लगता है कि भविष्य में कोई पार्टी काम कर सकती है उनके लिए, तो वो सिर्फ बीजेपी है और गुजरात की जनता हमेशा बीजेपी पर भरोसा करती है। PMEGP योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।